चलिए, क्या पढ़ रहे थे? असली मकसद क्या था? बंगाल को एकजुट और राजनीतिक शक्ति को तोड़ना और सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा देना। देखिए, जैसे ही इन्होंने घोषित किया कि बंगाल का हम विभाजन करेंगे, तो भारत में इनका विरोध हुआ। जो था विरोध क्या था? विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार किया गया। नमक, वस्त्र, चीनी और शिक्षा। बोला गया जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा न लें, और जो लोग इनका नमक खा रहे हैं वो लोग नमक न खाएं इनका, और जो लोग इनके कपड़े पहने वो कपड़े न पहने, क्योंकि हमें इनका दिखाना था कि हम बंगाल विभाजन के समर्थक नहीं हैं, बंगाल विभाजक के हम विरोधी हैं। इसको ही देखते आगे चल गए। उद्योग में क्या है? आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। नौयान में B.O. चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई। आज स्वदेशी बैंक, बीमा कंपनियां, साबुन, माचिस और कारखाने खुले। सामाजिक भाई क्या है? भारतीय धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से और पंडितों ने विदेशी वस्तुओं वाले विवाह संपन्न कराने से मना कर दिया। अगला क्या हुआ? देखिए, बंगाल विभाजन की जो आधिकारिक घोषणा की गई थी वह थी 19 जुलाई 1905 को। जो 7 अगस्त 1905 को इन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक में स्वदेशी आंदोलन का आगाज किया। कब से स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। और जो बंगाल विभाजक है जो प्रभावी रूप से लागू हुआ वह हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 से। कब? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इसी दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में बनाया गया, उपवास रखा गया, गंगा में स्नान किया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर हिंदू और मुस्लिमों ने राखी बांधी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के हाथों में कलाई में राखी बांधी। हिंदू मुसलमान ने एकता का प्रतीक दिखाया। नारा क्या था? वंदे मातरम पूरे बंगाल में राष्ट्रीय गान बना। वंदे मातरम पूरे बंगाल का राष्ट्रीय गान बना। देखिए, जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई यह हुई थी आपको 1906 में। देखिए, इसमें जो संस्थापक थे मुस्लिम लीग के 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। ठीक, संस्थापक थे सलीम उल्लाह खां ढाका नवाब और नवाब वकार उल मुल्क, और जो प्रथम अध्यक्ष रहे आगा खां थे। ठीक, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना, अंग्रेजों के कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोकना। देखिए, जो मुस्लिम लीग का बोला जाता है, जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, इसमें अंग्रेजों बहुत बड़ा योगदान था इसकी स्थापना करने में। देखिए, 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। किसका? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। किसने? अरविंद्रनाथ घोष ने पहले प्राचार्य बने। ठीक, तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कला के लिए अरविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया। स्वदेशी आंदोलन शैली में अजंता, मुगल और राजपूत शैली का पुनर्जीवित किया गया। विज्ञान में जगदीश चंद्र बसु और पीसी राय ने वैश्विक स्तर पर योगदान दिया। देखिए, कब? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग और मुस्लिम नहीं 1907 में सूरत में कांग्रेस में गरम दल और नरम दल में एक टकराव देखने को मिला, जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए, मतलब फूट हो गया। कहाँ पर? सूरत में हुआ था। जो इसकी नरम पथ से रास बिहारी बोस थे, अध्यक्ष बनना चाहते थे, और गरम दल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनना चाहते थे। मूल कारण था गरमपंथी स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी से केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस में फूट पड़ गई, गरमपंथी निष्कासित कर दिए गए, और इस इतिहास में राष्ट्रवादी आपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? राष्ट्रवादी आपदा कहा जाता है। 1909 में कौन आया? मार्लियामेंटो सुधार एक्ट आया, जिसे बोला गया फूट डालो राज करो नीति। ठीक, वायसराय
जो मरले था ये भारत सचिव था, और जो मिंटो था वो वायसराय था। ठीक, इन्होंने प्रथम निर्वाचन मंडल का परिचय कराया। इन्होंने मुसलमानों को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन दिया। क्या दिया? सांप्रदायिक निर्वाचन दिया। लॉर्ड मिंटो, इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया। कौन थे पहले भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद और सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने। आता कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब देख, आंदोलन का समापन कैसे हुआ? 1911 में। कब? 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। राजधानी का स्थानांतर भारत की राजधानी कलकत्ता से उठा करके दिल्ली ला दी गई, जो प्रभावी रूप से 1912 में आई थी। ठीक, स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी आंदोलन के लिए जन सहभागिता का मॉडल तैयार किया और भारतीयों में आत्मशक्ति का आत्मविश्वास भरा। भारतीय राष्ट्रीय भारत क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और संवैधानिक प्रयास। रुकिए, बता रहे हैं अभी आपको क्या पढ़ने लायक। ठीक, सही है। अब देखिए, जो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव रखी गई थी, यह बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी। ठीक, क्रांतिकारी संस्था थी। और इसकी स्थापना किसकी? जो इसकी स्थापना थी किसने? सतीश चंद्र बोस और प्रबुद्ध नाथ मित्र ने। और पुनर्गठन वरिंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। खून के बदले खून का नारा और सशस्त्र विद्रोह तैयार था। देखिए, बम और षड्यंत्र कांड। देखिए, 1908 में किंग्स फोर्ट पर बम फेंका गया था, जो मुजफ्फरपुर का एक न्यायाधीश था, जज था। किंग्स फोर्ट एक न्यायाधीश था, क्रूर सजा देने के लिए बदनाम था। मतलब इसे बहुत ही खतरनाक, घटिया, जो बोल सकते हैं क्रूर था, जो कि तुरंत फांसी सजा या क्रूर सजाएं देने का प्रयास करता था। इसकी हत्या खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंक कर की, लेकिन इसमें निर्दोष 2 महिलाएं मारी गईं और जो किंग्स फोर्ट था ये बच निकला। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से पहले आत्महत्या कर ली। किसने? प्रफुल्ल चाकी ने। लेकिन खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। किसको? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। आता है किंग्स फोर्ट बम कांड कब हुआ था? कब हुआ था? 1908 में। किसने किया? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी हो गई 11 अगस्त 1908 को। जो किंग्स फोर्ट था यह मुजफ्फरनगर का बदनाम न्यायाधीश था। अगला आता है अलीपुर संयंत्र मामला। अलीपुर संयंत्र मामला कौन सा? अलीपुर संयंत्र मामला। इसमें क्या है? पुलिस ने कलकत्ता में मनिका ताल गार्डन पर बम फैक्ट्री पर छापा मारा। इसमें अरविंदो घोष, वरिंद्र घोष, अनुशीलन समिति के कई सदस्यों का पर राजविद्रोह विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मुकदमा चला गया। मतलब कुल ना करे राज्य विद्रोह का मुकदमा चला गया। अरविंद घोष बरी हो गए। कौन? अरविंद घोष बरी हो गए थे, लेकिन वरिंद्र घोष को आजीवन कारावास मिला। गरम दल आंदोलन और कामागाटा मारू। देखिए, गरम दल के लिए 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना ने एक गदर आंदोलन की स्थापना रखी। किसकी? की 1613 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना ने गदर आंदोलन या गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पत्रिका चलाई जिसका प्रकाशन उर्दू में किया जाता था। बाद में इसे गुरुमुखी में भी निकाला गया। इसका मुख्य शीर्षक था अंग्रेजी राज्य का दुश्मन।
क्या था इसका मुख्य शीर्षक? अंग्रेजी राज्य का दुश्मन। आता है किस पत्रिका का मुख्य शीर्षक अंग्रेजी राज्य का दुश्मन था? तो आपको लगाना है गदर पार्टी। देखिए इसी टाइम पर कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था 1914 में। बाबा गुरविंदर सिंह ने एक जापानी जहाज चार्टर किया ताकि भारतीय अप्रवासियों को कनाडा ले जाया जा सके, लेकिन कनाडा सरकार ने भेदभावपूर्ण कानूनों के कारण जहाज को बैकूर से में रोकने के लिए मना कर दिया। मतलब क्या है, जो कनाडा सरकार थी उन्होंने जहाज को पोर्ट पर रोकने से मना कर दिया और जहाज को कलकत्ता वापस लौटा दिया। कहाँ? जहाज को कलकत्ता वापस लौटा दिया। होम रूल लीग की शुरुआत हमने पहले बताया कब हुआ था? 1916 में। तिलक लीग 1916 में शुरू हुआ बेलगाम कर्नाटक से। ठीक, तिलक ने अपनी पुरानी पत्रिकाओं केसरी, आता है केसरी जो पत्रिका थी बाल गंगाधर तिलक की, 21 भाषा में प्रकाशित होती थी। ये थी आपकी मराठी, किसमें? मराठी में। और वहीं पर आपकी मराठी जो पत्रिका थी वो थी अंग्रेजी में। इसका ध्यान रखिएगा, जो केसरी थी मराठी में थी और जो मराठी थी वह अंग्रेजी में थी। ठीक, एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में। कहाँ? मद्रास अड्यार में। और वहीं बेलगाम कर्नाटक में किसने? तिलक ने शुरू की। अड्यार महाराष्ट्र में किस शुरू की? एनी बेसेंट ने शुरू की। इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया 1914 के आसपास। उदय डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति, इन्होंने क्या मांग की? डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति के लिए स्वशासन जिसे बोलते हैं हिंदी में। क्रांतिकारी आंदोलन, देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण रहा वह पृष्ठभूमि 1922 से चौरी चौरा कांड से बाद असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगन और युवाओं ने भारी निराशा हुई। अब देख जैसे चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, लेकिन जो उस समय गर्मपंथी थे उन्होंने इसमें बहुत सारी निराशा दिखाई। कहा कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, जिसके कारण युवाओं ने मिलकर के क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसक से आज़ादी संभव नहीं है, वे सशस्त्र संघर्ष के लिए और मुड़े। वैचारिक अरविंद घोष ने अपने पात्र वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया। आता है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? अरविंद घोष ने दिया। अब किस पत्र में दिया? वंदे मातरम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप इसको देखेंगे निष्क्रिय सिद्धांत का, तो ये अभी किसी न किसी एग्जाम में आया था, किसी एग्जाम में आया था, चाहे यूपीएसआई रहा हो या यूपी कांस्टेबल रहा हो, इनमें से दो में से किसी में आया था। जिसके विरोध का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? अरविंद घोष ने। आज ये HSRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। ठीक, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में किया गया था। संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल जो अध्यक्ष रहे इसके, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। लक्ष्य क्या था? भारत में एक संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना और वैक्स मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना। और इन्होंने घोषणा की द रिवोल्यूशनरी। ठीक, इन्होंने ककोरी ट्रेन से कुछ सामान लूटा। कब? 9 अगस्त 1925 को। कब? 9 अगस्त 1925 को ककोरी ट्रेन संयंत्र हुआ। शाहजहां से लखनऊ जा रही ट्रेन को, जिसका ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। क्या नाम था? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को ककोरी में रोककर सरकारी खजानों को लूट लिया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों और हथियार के लिए धन की कमी थी। इसमें सहभागी थे बिस्मिल्लाह, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहाड़ी और भी बहुत सारे लोग थे। देखिए इसमें कुल 43 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। 1927 में इनको फांसी या शहादत दी गई। राजेंद्र लाहाड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में, किसको? राजेंद्र लाहाड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में इनको तय तिथि से 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। आप इसको कैसे याद करना? देखिए
राजेंद्र जो थे गुंडा थे, क्या थे? गुंडा। तो इनको फांसी कहाँ हुई? गोंडा जेल में। अगला आता है राम प्रसाद बिस्मिल। कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। कब? 19 दिसंबर 1927 को। क्या? गोरखपुर, गोरखपुर जेल में। अब इसको क्या करना है? अब इसमें था इसका कहना, देखिए अब इसको कैसे याद करना है। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से? गोरखपुर से। अब मान लीजिए हमारे योगी जी कहाँ से? गोरखपुर से। उन्हें वह गोरख योगी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, योगी जी ने, जो याद करने की ट्रिक है। ठीक, तो रा से राम मंदिर, रा से राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी कहाँ हुई? 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। ठीक, फिर अगला आता है अशफाक उल्ला खां, जिसकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में हुआ था। आज से अशफाक, अफा से फैजाबाद, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, जो मतलब माना जाता है पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने शहादत दी, जो रिकॉर्ड में थे। ठाकुर रोशन सिंह को देखो, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी हुई थी नैनी जेल में, इलाहाबाद की नैनी जेल है वहाँ पर हुई थी। कब हुई? 19 दिसंबर 27 को। देखिए मात्र केवल एक हैं, वो थे आपके कौन? राजेंद्र लाहाड़ी। राजेंद्र लाहाड़ी को केवल 17 दिसंबर को दी गई थी, बाकी सभी को 19 दिसंबर को फांसी दे दी गई थी। अब आप लोग रोशन सिंह को कैसे याद करेंगे? याद करिए, नैनी की जो इलाहाबाद की जो नैनी जेल है बहुत फेमस है, बहुत रोशन है, ऐसे याद लिए रोशन सिंह, नैनी जेल। और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र सदस्य थे जो पुलिस के पकड़ में नहीं आए थे। फिर उन्होंने साइमन कमीशन बहिष्कार और अपमान 1927 शुरू किया। नवंबर 1927 में जॉन साइमन आया था, पीएम स्टैनले वर्ल्ड द्वारा बनाया गया था। गठन किसने किया था? पीएम स्टैनले ने किया था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। किसको? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। क्या? 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। क्या? श्वेत कमीशन कहा गया। और भारत में इसका अब बहुत ज़्यादा बहिष्कार हुआ। क्लीमेंट इटली भविष्य के ब्रिटेन पीएम इटली को इसके सदस्य थे। कौन? क्लीमेंट इटली, जो बाद में ब्रिटेन के पीएम बने। बम्बई आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को। कब बना? 27 में। बम्बई आ गया 28 में। नए लगे इसमें साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने लाहौर से विरोध कर रहे थे साइमन को। तो विरोध करते समय जुलूस का नेतृत्व करते हुए और पुलिस अधीक्षक स्टॉप के आदेश पर लाठीचार्ज कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप बर्बर पिटाई के बाद पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की गंभीर घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए। इस घटना के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला को भड़का दिया। किसकी? प्रतिशोध की ज्वाला को भड़का दिया। अब देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु का, लाला लाजपत जो शहादत हुई थी उसी का बदला लेने के लिए हम बाद में चल करके जो HSRA के सदस्य होंगे वो फिर जाके अंग्रेजों को मारेंगे। आगे चल के हम देखते हैं उसका भी, उसका आगे है। अब देखिए इसी टाइम पर बंगाल में तूफान आया था। बंगाल तूफान मतलब है बंगाल में भी एक क्रांति चल रही थी पर। बंगाल में कैसी क्रांति थी? देखिए बंगाल में चटगांव एक इसमें पोर्ट भी है। अब इस समय अपना सत्याग्रह था, तो वहाँ पर एक नायक थे, मास्टर दा के नाम जाना जाता था। उनका नाम था सूरसेन। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, IRA की स्थापना की। किसके? इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की किसने? सूरसेन ने। कहाँ पर? चटगांव में। घटना कब की? 18 अप्रैल 1930 की। सरकारी सत्याग्रह पर हमला किया, अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। मतलब सरकारी सत्याग्रह चटगांव में, वहाँ पर हमला किया, उनका शस्त्र पूरा लेकर के एक अस्थायी सरकार की घोषणा की। जलालाबाद की लड़ाई कब हुई थी? 22 अप्रैल 1930 को हुई थी, जब अंत में 80 ब्रिटिश सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। अंत में सूरसेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई थी। देखिए इसमें जो चटगांव सत्याग्रह था उसमें क्रांतिकारी में बहुत सारी महिलाएं भी थी। शशि घोष, सुनीता चौधरी 1931 में
जिलाधिकारी चार्ल्स एल्स्टन की हत्या की। बीना दास ने 1932 में दीक्षांत समारोह के दौरान जॉर्ज स्टेनले के जैक्सन को गोली चलाई थी। ठीक। प्रीतिलता बड़ोदरा, चंद्रशेखर आजाद थे, इनकी जो शहादत हुई 27 फरवरी, कब? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पर, जिसका वर्तमान नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, इनका नारा क्या था? प्रतिज्ञा थी, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। किनका था? चंद्रशेखर आजाद का। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, इलाहाबाद में एक आंदोलन भी चला था, छात्रों द्वारा चलाया गया था, लेखपाल और यूपीएसआई के लिए करके, वह भी चंद्रशेखर आजाद पार्क पर ही चलाया गया था। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 3 मई 1939 को। कब हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी को किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। इसमें सभी वामपंथी क्रांतिकारी शक्तियों के ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करना था, और वैज्ञानिक समाजवाद और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य था। इसमें ये नहीं है हमारा हल्का स्वराज्य, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इसका पूर्ण लक्ष्य था। कब स्थापना हुई फॉरवर्ड ब्लॉक की? 3 मई 1939 को। चलिए अब हम पढ़ते हैं गांधी युग। गांधी युग, जो गांधी युग था वह था आपका 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, कस्तूरबा गांधी, पुत्र का नाम हीराराम, मणिलाल, रामदास, देवदास, जमुनालाल बजाज, जिनको इन्होंने एक तरह से अडॉप्ट किया था। और इनकी कथा, जो आत्मकथा थी, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इनकी पुस्तक थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनशक्ति योग, गीता माता, सत्य महाभारत, हिंद स्वराज, माई लाइफ लर्निंग लाइफ। क्या इसमें है? माई अर्ली लाइफ। समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन, जो साउथ अफ्रीका में चालू किया था। द ग्रीन पैम्फलेट 1 महीना था। यंग इंडिया 1919 शुरू किया गया था। हरिजन शुरू किया 1932 में। देखिए, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें फकीर बोला। किसने? विंस्टन चर्चिल ने फकीर बोला। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें महात्मा राष्ट्रपिता बोला। जवाहरलाल नेहरू ने बापू बोला। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा बोला। निजी सचिव जो इनके थे महादेव देसाई और प्यारेलाल थे। 1893 में गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। डरबन से विक्टोरिया जाती स्टेशन, एक स्टेशन पड़ता है सेंट पीटर भरद्वाजबर्ग, यहाँ पर इनको उतार के फेंक दिया गया था। किसको? गांधी जी फर्स्ट क्लास में थे तो अंग्रेजों ने इन्हें यहाँ पर उतार के फेंक दिया था। और आता है गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। और 1894 में नाडाल कांग्रेस की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। किसने? गांधी जी ने। ठीक। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कहाँ की? जाकर के साउथ अफ्रीका में। 1904 में फिनिक्स ट्रस्ट में बदल दी इसको। और आपका 9 जनवरी 1915 को भारत लौट कर आए, जिस दिवस पर 2003 से प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। गांधी जी ने स्किन की बुक अनटू द रूट का अनुवाद किया, सर्वोदय के नाम से किया था। अब भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली इन्हें, इसी बुक से भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी। देखिए 1915 में गांधी जी लखनऊ अधिवेशन पर आए हुए थे। ठीक। कांग्रेस के तो रामचंद्र शुक्ल बिहार के थे। उन्होंने बिहार आने के लिए गांधी जी को कहा। तो गांधी जी 1917 में चंपारण गए बिहार में, जहाँ पर 3 कठिया पद्धति के कारण प्रथम सविज्ञा आंदोलन चालू किया। आता है गांधी जी ने पहला सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? कब किया? 1917 चंपारण में। नील की खेती के विरोध में किया गया था। ठीक। मजदूर और किसान के लिए। ठीक। जेपी कृपलानी थे उस समय।
राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, गांधी जी जीत हुई, आर एन टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी ने अगला जो आंदोलन किया था अहमदाबाद का मिल आंदोलन, जो कि 1918 में किया। प्रथम भूख हड़ताल थी। आता है गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कब और कहाँ पर की, कहाँ पर की? अहमदाबाद के मिल आंदोलन में। प्लेग बोनस के लिए यह हुआ था, जिसमें कि कंपनी जो भी कर्मचारी थे उनको बोनस नहीं दे रहे थे प्लेग के उसमें, तो केवल 20% बोनस देने पर राजी हुई थी। मजदूर मांग रहे थे 50% का बोनस, लेकिन लास्ट में चल करके 20% पर बात बनी। अगला आंदोलन हुआ खेड़ा सत्याग्रह, जो हुआ आपका 1918 में ही। असहयोग आंदोलन है। खेड़ा गुजरात जनपद है। सूखा पड़ा था, जिसके कारण फसल पूरी बर्बाद हो गई, लेकिन अंग्रेज लोग अपनी वसूली नहीं बंद कर रहे थे। उसको देखते हुए गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था। देखिए, इसने जो खेड़ा सत्याग्रह था, इसमें कौन कौन नेता थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांवों का दौरा किया और किसानों को शपथ है, किसानों को ने लगान न अदा करने की शपथ ली कि हम लगान जो है उससे नहीं अदा करेंगे। तो ये सभी हो गए आपके गांधी जी के तीनों आंदोलन। ठीक, इनको आप पढ़ लीजिएगा। राउलेट एक्ट आया कब आया? 1901 में, जिसे काला कानून बोला गया। इसका मतलब था बिना आपको कुछ कहे सीधे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसको देखते हुए इसको लाने का काम किया सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। इसको सर सिडनी रॉलेट ने लेकर आया था। इसे बोला जाता है बिना अपील, बिना कानून, बिना दलील का, क्या है, बिना वारंट, तलाशी और अनिश्चित काल तक आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अपील नहीं की जा सकती इसमें। भारतीयों ने इसे क्या बोला? काला कानून कहा। अगला आया हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, देखिए ये जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, इसका मुख्य कारण था जो हमें पहले पता कुस्तुनतुनिया वाला जो एरिया था, वहाँ पर मुस्लिमों का खलीफा बैठता था तुर्की में। उस खलीफा को हार जाने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसका पद समाप्त कर दिया गया था, जिसको देखते हुए भारतीय मुसलमानों में भी बहुत सारा विरोध था। तो गांधी जी ने सोचा यही एक ऐसा मौका है जहाँ पर हम हिंदू और मुसलमानों को एक साथ ला करके ब्रिटिश सत्ता के विरोध कर सकते हैं। तो उन्होंने शुरू किया असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन। हमें पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे, आप बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। अगला अधिवेशन हमारा जो हुआ कहाँ पर हुआ? ये हुआ कानपुर और नागपुर अधिवेशन 1920 में। कलकत्ता अधिवेशन के स्तंभ 1920 हुआ। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, ऊपर बताया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया किसमें? नागपुर अधिवेशन में। सी आर दास इसमें थे अध्यक्ष, और 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति था इसका वादा। देखिए 1 अगस्त 1920 को आधिकारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की निधन हुआ और उपाधि वापस की गई। कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी गई। जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी और वस्त्र का बहिष्कार किया। और टैगोर का विचार था विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने में अविवेक और निष्ठुर बर्बादी कहा। अदालतों का त्याग मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत छोड़ दी। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं स्थापना की गई। काशी विद्यापीठ स्थापना की 1921 में। गुजरात विद्यापीठ स्थापना की 1920 में। जामिया इस्लामिया जो विद्यालय है उसकी स्थापना की 1920 में। बीएचयू स्थापना 1916 में की गई। देखो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसके द्वारा गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन गए थे।
आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, हमें स्वराज पार्टी आपको पढ़ा दी पहले से ही। देख आज इसको देख लें। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ। कब? 12 मार्च 1930 को। कब समाप्त हुआ? 6 मार्च 1930 को। इसमें लगभग 385 किलोमीटर दूरी थी, 241 में जिसको बोलते हैं, ठीक। इसमें 78 स्वयंसेवक थे जो 24 दिन तक यात्रा चली। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर गांधी जी के साथ था। समर्थन खान बहादुर गफ्फार खान का था, यदुनाग और गाइडुल का था, राजगोपालाचारी थे। 6 अप्रैल कब? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक लेकर संकेत दिया और नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। कब? 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता 15 मार्च 1936 को हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 1936 को तेज बहादुर सप्रू एवं MR जयकर के प्रयासों से हुआ। इसके अध्यक्ष थे, देखो 1936 में ANC का कराची अधिवेशन हुआ। कब हुआ? कराची अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ पटेल। इसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। 23 मार्च 1936 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। देखिए उससे पहली बार प्रांतीय चुनाव का इलेक्शन चुनाव हुआ, वह हुआ 1937 में। 1935 में कानून द्वारा भारत में प्रांतीय शासन की स्थापना की गई थी। पंजाब में अफजल हुसैन कम्युनिस्ट पार्टी से, बंगाल में अजलुल हक थे कृषक पार्टी से, बम्बई और मध्य में बी आर अम्बेडकर थे, मद्रास से जस्टिस पार्टी थी और संयुक्त प्रांत में नेशनल एग्रीकल्चर पार्टी थी। कांग्रेस ने की सरकारें कुल 8 राज्यों में थी। किसमें? 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार बने। बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। बंगाल में बम्बई में लगभग बहुमत प्राप्त किया था। असम और उत्तर पश्चिम समान प्रांत में वैध दल के रूप में उभरे और गठबंधन से सरकार बनाई। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सभी दिए मुख्यमंत्री। जब सरकार बन गई तो कहाँ के कौन कौन मुख्यमंत्री थे, ठीक। आप इसको देख लीजिएगा, हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप वीडियो से देख सकते हैं आराम से, रोक के वीडियो। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। कब? 1939 से। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर परामर्श के बिना भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। मतलब अंग्रेजों ने भारत से बिना पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। और जो कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, इसको चलते हुए कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। अब 22 दिसंबर 1939 को डॉक्टर BR अम्बेडकर और धन्यवाद दिवस बनाया गया। धन्यवाद दिवस मनाया गया। जबकि मुस्लिम लीग ने इसी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कब? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या बनाया? मुक्ति दिवस मनाया। 3 अगस्त अगस्त प्रस्ताव आया। कब आया? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया। मुख्य बात थी इसे औपनिवेशिक सरकार की स्थापना करने का और वायसराय की कार्य करने पसंद में भारतीयों की संख्या बढ़ाने का। कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इसका विरोध किया। अगला आया व्यक्तिगत सत्याग्रह। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बोले थे और द्वितीय सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त थे। इसमें नारा दिया गया दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया। इसे कहा गया इसे कहा गया दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया। अगला आया सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। ICS की परीक्षा पास की 1920 में। पूरे उसमें 4th रैंक लेकर आए। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1938 में रहे हरिपुरा में, 1939 में त्रिपुरी में रहे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 1939 की। देवनायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी देवनायक। देश नायक किसने कहा? देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने देशभक्त कहा। राजगुरु ने, इनके जो राजनीतिक गुरु थे ये थे CR दास। कौन थे? CR दास। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। कब? 15 जुलाई 1942 को INA के गठन की प्रक्रिया शुरू की। विचार था ज्ञान प्रीतम सिंह का, मेजर फौजी व्यास का, लेकिन इसका नेतृत्व जो कर रहे थे कैप्टन मोहन सिंह कर रहे थे।
सितंबर 1942 को फर्स्ट डिवीजन ऑफ INA भारतीय नेशनल आर्मी की स्थापना की गई। ठीक। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इसे INA का कमान को दे दी गई। रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को INA की कमान दे दी गई। और 21 अक्टूबर 1943 को, कब? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आता है आज़ाद हिंद सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था? सिंगापुर में। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। यहीं से इन्होंने बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। महिला टुकड़ी जो थी उसे का नाम दिया गया था रानी लक्ष्मी रेजिमेंट है। और अंडमान निकोबार का जो अंडमान है उसको शहीद द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया, निकोबार को स्वराज द्वीप कर दिया गया है। लाल किला मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाया गया था और इम्फाल का अभियान विफल रहा, जिसके कारण इसी दौर पर सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण यह सैनिक के ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया। कब? 15 अगस्त 1945 को। लेकिन इसमें प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्ले और शहनवाज खान को आजीवन कारावास हुआ। कांग्रेस बचाव समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ कोटजू, औसफ अली। जवाहरलाल नेहरू नौसेना विद्रोह कब हुआ? 18 फरवरी 1946 को हुआ। कब? 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ। हामिद तलवार जहाज बॉम्बे में था। 1100 नाविकों ने नस्ली भेदभाव और खराब खाने के विरोध में हड़ताल कर दी। बी दत्त ने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखा। किसने? BC दत्त ने जहाज की दीवार पर लिखा भारत छोड़ो। विद्रोह कराची, मद्रास, कलकत्ता के बंदरगाहों तक पहुंच गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना ने नाविकों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन 23 फरवरी 1946 को हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। जब उन्होंने समर्पण किया तो उन्होंने बोला कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने। ये आपकी रहे जो मंत्रिमंडल सरकार बनी उसके किसके पास कौन सा मंत्रालय रहा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली, जब भारत आजाद किया गया था। ठीक। 23 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत का आगमन हुआ। 3 जून को उसने कह दिया हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर जॉर्ज पंचम ने सिग्नेचर किया। कब? जॉर्ज पंचम ने कब किया? 1947 को, 18 जुलाई को। ठीक। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। कब आज़ाद हो गया? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। देख ले अभी आपका क्या बचा है आपके इसमें? सब हो गया, ये सब कुछ हो गया है, ये सब हो गया, आपको बता दिया पहले से ही। हाँ, ये देख लीजिए। देखिए आता है पहले पारसी कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पहले मुस्लिम थे बहादुर तैयब जी, और पहले अंग्रेज थे जॉर्ज जूले। बस आपका आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हुआ। जितना मैंने आपको बता दिया और जो मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यदि आपने इतना देख लिया और पढ़ लिया तो आपका कहीं से भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को देखा है, यदि आपको वीडियो इम्पोर्टेंट और आपके सब्जेक्ट के अनुसार लगा हो तो टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और लगातार सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी लेकर आए हिस्ट्री का। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी मेहनत पर कि हमने मेहनत जो करी आपको कैसी लगी। और आपको यह क्लास टीचिंग पॉइंट एकेडमी और PA स्टडी 741 पर दोनों पर मिलेगी। और आप दोनों चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपने यह क्लास को देख लिया तो इससे बाहर हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यह उसका इतिहास का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे और थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे। जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आने थे वह पार्ट आपका कंप्लीट हमने करा दिया। इसके बाद प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास बचा, जो कि छोटे छोटे पार्टों में ख़त्म हो जाएगा।
फिर हम आपको लेकर आएंगे सिविक्स लाएंगे, पॉलिटी लाएंगे, फिर आपको जियोग्राफी लेकर आएंगे। लेकिन जब तक आपकी डिमांड नहीं आएगी तब तक हम अगला पार्ट नहीं बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।